अस्सलाम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 10 है अमेजोन FBA होलसेल 2025 की सीरीज़ का। इसके अंदर मैं आपको बड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो कि चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और आज मैं आपको बताने लगा हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में कि प्रोडक्ट के अंदर लिस्टिंग क्या होती है, अमेजोन के ऊपर वह कैसे काम करती है और पाकिस्तान के अंदर दराज के ऊपर कैसे काम करती है, ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे क्राइटेरिया में आगे और क्या क्या मुश्किल चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्होंने तो ऐसी बात है सब्सक्राइब किया होगा, और जो लोग नहीं फॉलो करें प्लीज़ फॉलो कर लिया करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, हमें मोटिवेशन होती है। इसके अलावा जो है आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी लाजमी दबाया करो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती जाए। और जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो लाजमी देखें ताकि आप लोगों को बहुत ईजीली और बेसिक लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक आपको ईजीली चीज़ों की समझ आए। हर लेक्चर एक से बढ़कर एक है, उसके अंदर न्यू चीज़ें हैं, टिप्स में हर लेक्चर की तरफ देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। इसके अलावा जो है अगर क्वेश्चन वगैरह है आप +923247104848 पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वरना कमेंट के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम है @ecommerceskills1 के नेम से। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, और प्रोडक्ट लिस्टिंग पाकिस्तान के अंदर कैसे होती है या और वेबसाइट्स के ऊपर कैसे होती है, और अमेजोन के ऊपर किस तरह होती है, और आपने लिस्टिंग के अंदर होता क्या, आपने देखना क्या होता है। फ़र्ज़ कर लो हम यहाँ पे यही वाली ओल्ड प्रोडक्ट है, इसी को लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो, वरना न्यू प्रोडक्ट में ओपन करूँगा तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट होंगी, इसके अंदर डिफरेंट होंगी। अब क्या है, जैसे अगर आप प्रोडक्ट लगाते हो, ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट लगानी की जैसे आपका यार उसके लिए तो हमें सेलर अकाउंट चाहिए होता है, सेलर अकाउंट अभी बनाएंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पहले इसको सीखना है, आपने सही तरह सीरीज़ को फॉलो करना है। इसी में फिर आपको आगे चल के मैं सेलर अकाउंट बनाने का बताऊँगा कि आपने सेलर अकाउंट बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, और आपने खुद नहीं बनाना वो, ठीक है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है। आपने इसको सेल करने के लिए जैसे हम जाते हैं इसी एग्जांपल के तौर पे दराज के ऊपर जाते हैं। आप दराज के ऊपर दराज.pk में जाके सर्च करते हैं माउस, आपने माउस खरीदना है, ठीक है, माउस को आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स डिफरेंट ओपन हो जाती हैं। जैसे कि एक बंदा वो बेच रहा है रुपये का, एक बेच रहा है 10 रुपये का, एक 800 का, 1000 का, एक 1200 का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस लगाया हुआ है। हम किसी को भी ओपन करते हैं, इसको जाके ऑर्डर करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, साथ इस वाले को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, 2-3 वर्जन्स को हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं जिसके रिव्यूज़ रेटिंग अच्छे हैं, जो मैंने पिछले क्राइटेरिया में आपको बताया था कि रिव्यूज़ रेटिंग मैटर करते हैं, उसी को देख के आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है। देन इसके बाद आप आ जाते हो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और प्रोडक्ट्स के ऊपर आके जो ये चीज़ें लगी हुई है ना, जैसे हमने ये प्रोडक्ट को ओपन किया, इसको जाके ऑर्डर करेंगे तो इसी का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एज इट इज़। ऐसे ही है, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मगर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। दराज के ऊपर क्या है, हर बंदे के पास जो चीज़ पड़ी हुई है उसने उसकी पिक्चर्स लेके तो दराज के ऊपर लिस्ट किया हुआ कि ये चीज़ मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरी शॉप पे ये चीज़ पड़ी है, मैं इसको बेच रहा हूँ ऑनलाइन भी, तो किसी को खरीदनी है तो आके कस्टमर इसको ऑर्डर कर लेगा। बट इसकी अलग लिस्टिंग है, ये जो लगी हुई है इसको लिस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। इसने इसी की 10 अपने अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग सेम लिस्टिंग लगाई होगी या एक ही लगाई हुई है, वो उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अब ये देखो, ये एक लिस्टिंग है, एक लिस्टिंग ये है, एक ये है, आप इनमें से किसी एक को भी खोलोगे उसकी प्रोडक्ट ओपन होगी, आप इसको जाके बाय नाउ पे क्लिक करोगे और बाय कर लोगे, ठीक है, आपने बाय कर ली। अब यहाँ पे अब एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि दराज के ऊपर आपको समझ आ गई ना कि एक प्रोडक्ट है, एक लिस्टिंग है, एक प्रोडक्ट एक लिस्टिंग की, इसी को लिस्टिंग कह लो, इसी को एक प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, जिसको भी आप ओपन करोगे वो लिस्टिंग उसकी ओपन होगी, आप उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। दूसरी बात, अब यहाँ पे अमेजोन के ऊपर आ जाओ, अमेजोन पे ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है, आपको लिस्टिंग्स काफ़ी सारी मिल जाएंगी, मगर यहाँ पे सेलर एक है, उसकी लिस्टिंग भी एक है, आप उसी को ऑर्डर करोगे उसी को जाएगा, ऐसे ही है। बट अमेजोन के ऊपर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, यहाँ पे लिस्टिंग्स अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको एक टैब में न्यू पे ओपन करता हूँ अमेजोन को, और यहाँ पे पेस्ट करके आपको बताता हूँ कि लिस्टिंग इसके अंदर भी है, मगर उसकी लिस्टिंग जो है प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद ओपन होती है। कैसे, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको सेम लिंक को टाइटल को पेस्ट करता हूँ। आप कह सकते हो कि मैं ऐसे को भी कॉपी कर सकता हूँ, तो मर्जी है। देखो यहाँ पे एक ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी है, और ये सारी लिस्टिंग्स अलग अलग हुई हैं, ठीक है। अब आप इनमें से किसी एक को भी ओपन करोगे ना, जैसे ये है, अब इस देखो इसके अंदर वेरिएशंस थी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएशंस थी या नहीं थी, ठीक है, नहीं थी इसके अंदर, ठीक है, बट यहाँ पे लिस्टिंग इसकी अलग अलग भी लगी हुई है। फर्स्ट कर लो, मैंने इसको खोला, ये था पीस पैक ऑफ 18 का, ठीक है, सॉरी 12 का था, और 2.8 ऑन्स इसका एक का वेट था। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो तो इसका भी कितना आ रहा है, 2.8 ऑन्सेस आ रहा है। अब ये कैसे पेज ओपन हो रहा है इसका मैं आपको बता दूंगा आगे चल के कि आपने कैसे इसके ऊपर हैक टाइप ये चीज़ लगानी है, या इसका टूल्स है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, टूल्स हमारी जो है चीज़ काम के लिए वो आसानी पैदा करते हैं, ठीक है, आसान होते हैं, बट आपने कभी भी टूल्स के ऊपर रिलाई नहीं करना, मेरी बात हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे दोनों में फ़र्क है एक चीज़ का, यहाँ पे एक में यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल फ्लेवर का फ़र्क है, ये है ग्रे के नेम से, और ये मेरे ख्याल है पता नहीं कोई नेम इसका कुछ हो रहा है, ठीक है, ये इसके फ्लेवर वगैरह का चक्कर हो सकता है, ठीक है। ये देखो फ्लेवर अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तीनों अलग अलग फ्लेवर है, आपको समझ आ कि लिस्टिंग हुई हुई है। बट
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जब आप इसको ओपन करते हो आपने इसके ऊपर देखा होगा ये राइट साइड पे बॉक्स, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आगे चल के बताऊंगा कि बॉक्स क्या होता है, ठीक है। ये जो बाय नाउ वाला बॉक्स है इसको छोड़ दो, प्राइम को छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये बॉक्स, ठीक है। जहाँ से इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है और यहाँ से ये स्टार्ट होके नीचे तक जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद छोटा सा एक बॉक्स देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर सेलर्स ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। ये बहुत अब टेक्निकल चीज़ें आपको समझाने लगा हूँ यहाँ पे, ये आपने गौर से समझनी और सीखनी है कि इसमें क्या होता है। ये होता है जो ये हमारे पास नीचे छोटा सा बॉक्स आ रहा है, ये होता है बाय बॉक्स, यानी कि इस लिस्टिंग को हम कहते हैं बाय बॉक्स लिस्टिंग, ठीक है। एक वर्ड होता है बाय बॉक्स लिस्टिंग। बाय बॉक्स लिस्टिंग क्या होती है? जिस लिस्टिंग के अंदर यहाँ पे इस तरह का एक पेज आ रहा है बाय नाउ और एड टू कार्ट वाला, और यहाँ पे नीचे एक आ रहा है इस तरह का बॉक्स जो हमारा बाय बॉक्स कहलाता है, इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। आज आपको सिर्फ 2-3 टाइप्स ही मैं समझाऊंगा इसकी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि बाय बॉक्स और आम लिस्टिंग के अंदर फ़र्क क्या है, या उसके अंदर सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है, वो अभी आगे चल के आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी। फिलहाल ये आपका आ गया बाय बॉक्स, इसको इस वाली लिस्टिंग को हम कहेंगे बाय बॉक्स लिस्टिंग, ठीक है। ये हमारी होती है बाय बॉक्स लिस्टिंग। बाय बॉक्स लिस्टिंग के अंदर क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हम आ जाते हैं दूसरी पुरानी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसमें एक आप यहाँ पे देख सकते हो वो छोटा बॉक्स नहीं आ रहा, यानी कि अदर सेलर और अमेज़ॉन इसके ऊपर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसकी रीज़न एक सिंपल सी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल सिर्फ ये नहीं होता कि आपका अपना ब्रांड है तो उसी के ऊपर आप प्राइवेट लेबल कर सको, बट ये होता है कि अगर वो ब्रांड अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर्ड है, यानी कि वो ब्रांड कहता है कि आप हमारी प्रोडक्ट सेल करो, हम आपको बेचेंगे, आप अमेज़ॉन पे जितने मर्जी की बेचो, ठीक है। अमेज़ॉन के साथ डील हो जाती है, तो फिर अब वो ब्रांड खुद भी बैठ के अमेज़ॉन के ऊपर ऐसे सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इस ब्रांड के जितने प्रोडक्ट्स हैं या पीसेज हैं वो अमेज़ॉन ने खुद ही बाय किए हुए। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता लगी, इसकी ट्रिक मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि कैसे पता लगता है। इसको हम कहते हैं PL की लिस्टिंग, जिसके अंदर बाय बॉक्स तो आ रहा है, ये वाला बॉक्स तो आ रहा है मगर सॉरी बाय बॉक्स कह रहा हूँ, बाय बॉक्स ही नहीं आ रहा है, यानी कि ये बाय नाउ वाला ऑप्शन आ रहा है, मगर नीचे जो अदर सेलर और अमेज़ॉन है जो यहाँ पे इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर हमें शो कर रहा है ये वाला बॉक्स, तो ये हमारे पास इस लिस्टिंग के अंदर नहीं आ रहा है। ये टोटली ही प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। या फिर प्राइवेट लेबल है या अमेज़ॉन के साथ उसने पार्टनरशिप की हुई है, तो ये वो वाली लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग आप इजी वर्ड्स में समझ लो। दूसरी लिस्टिंग जिसके अंदर ये चीज़ शो हो रही है इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स लिस्टिंग। बाय बॉक्स के स्पेलिंग लिखते हैं तो BYBOX, बाय बॉक्स लिस्टिंग, ठीक है। मगर बॉक्स के हिसाब से लिस्टिंग्स हैं इसकी ऑन अमेज़ॉन। तो ये आप समझ गए। अब 2 लिस्टिंग्स यहाँ पे आ गई। अब मैं आपको एक तीसरी लिस्टिंग और भी दिखा देता हूँ। आई थिंक हमने पहले एक प्रोडक्ट ओपन की थी जहाँ पे लिखा हुआ था सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, छोटा सा बॉक्स ऊपर करके ये आ रहा था, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाती है तो अच्छा, हम इसकी वेरिएशन मैंने भी चेंज किया तो हमारे पास कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया इसके अंदर। मैं और वेरिएशन चेंज कर लेता हूँ तो वो हमारे पास शायद ओपन हो जाए, बट यहाँ पे अभी ओपन नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है, हमारे पास अभी ओपन नहीं हो रही। ठीक है, अभी वो हमारे पास लिस्टिंग नहीं है। जैसे ही हम कोई ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर बैठेंगे जो उसकी सप्रेस लिस्टिंग होगी तो वो हम यहाँ पे भी ओपन करके देख लेते हैं, शायद इनमें से कोई एक आधी प्रोडक्ट इस तरह की निकल आए, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाएगी कि 3 तरह की हमारी लिस्टिंग्स हैं, बाय बॉक्स, प्राइवेट लेबल और सप्रेस की लिस्टिंग। यही 3 आपने माइंड में रखनी है, यही 3 आगे चल के भी आपके काम आएंगी। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिस्टिंग होती है वो सप्रेस लिस्टिंग है, जो अभी मेरे पास यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, बट हमारे पिछले एक लेक्चर के अंदर वो ओपन हुई थी, जिसके अंदर सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स था, उसके अंदर लिखा होता सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। वो होती है हमारी सप्रेस लिस्टिंग। इसके अंदर भी जो है पर्सन्स बैठे हुए हैं, तो ये हमारी बाय बॉक्स लिस्टिंग है। अभी देखो मैं साथ साथ ओपन करता जाऊँगा तेज़ी से और यहाँ पर मुझे पता लगता जाएगा, क्योंकि मैं साथ ही ये बॉक्स देख लेता हूँ, मुझे पता है यार ये बाय बॉक्स की लिस्टिंग है। इसको हम बंद कर देते हैं। अभी के लिए क्राइटेरिया के अंदर हम एक चीज़ ऐड करेंगे, बाय बॉक्स लिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब बाय बॉक्स लिस्टिंग क्यों होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्यों होनी चाहिए। तो हम क्राइटेरिया के अंदर एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि हमारी लिस्टिंग जो है वो बाय बॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाय ओके हम इसको चेंज कर लेते हैं फ़ॉन्ट को, बाय बॉक्स लिस्टिंग, ठीक है। बाय बॉक्स की हमारे पास लिस्टिंग हो, प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग आपने नहीं ढूंढनी, ठीक है। ओनली बाय बॉक्स लिस्टिंग। बाय बॉक्स लिस्टिंग की मैंने निशानी आपको बता दी, क्या निशानी है। तो बाय बॉक्स की लिस्टिंग की निशानी ये है कि इस बाय नाउ के पेज के वाले के नीचे अदर सेलर्स ऑन अमेज़ॉन लिखा आएगा। ये बाय बॉक्स की हमारे पास लिस्टिंग होती है। इसी लिस्टिंग को ऊपर हमने बैठना है या हमने काम करना है, या फिर सप्रेस लिस्टिंग। यही 2 लिस्टिंग्स हमारी ज़रूरी है। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ है। नेक्स्ट जब लेक्चर के अंदर आपको समझाऊंगा तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपने कन्फ्यूज़
वगैरह नहीं होना, आपने सिंपल सी निशानी रखनी, ये वाली बाय बॉक्स लिस्टिंग है। अभी हम बाय बॉक्स पे काम करेंगे, जैसे ही फर्दर अगर हमारे पास कोई सप्रेस की लिस्टिंग ओपन होती है तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होनी है या उसके अंदर क्या चीज़ होती है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको वो दिखा भी दूंगा कि कौन सी सप्रेस की लिस्टिंग होती है, दोनों में फ़र्क क्या है। और प्राइवेट लेवल की जो ये वाली लिस्टिंग है उसके अंदर आपने नहीं बैठना। यहाँ पे जो हमारे पास प्राइवेट लेवल की एक लिस्टिंग लगी हुई है उसके अंदर आप नहीं बैठोगे, ना ही उसके अंदर आपने काम करना है जिसके अंदर बाय बॉक्स यहाँ पे ऐड टू लिस्ट के नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये खुद प्राइवेट लेवल हो सकता है या फिर अमेजोन के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंदर वो सप्लायर हो सकता है या वो ब्रांड हो सकता है। तो इसलिए कभी भी हमने प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग में नहीं जाना। हमने जो भी प्रोडक्ट ढूंढनी है, हमने बाय बॉक्स की प्रोडक्ट ढूंढनी है या फिर उस प्रोडक्ट का सप्रेस की लिस्टिंग हो। 2-3 तरह की लिस्टिंग्स होती हैं, वो मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके बाय बॉक्स के अंदर ओपन करके बताऊंगा कि बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सप्रेस्ड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। होपफुली मैं प्रोडक्ट ओपन कर लूँ तो ओपन करके ही फिर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।